अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र व नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये अमल आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये अमल बेरोज़गार अफराद के लिए है या ऐसे अफराद जिसका प्रमोशन काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, या ऐसे अफराद जिसने काफ़ी जगहों पे एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, या तरह तरह की परेशानियों में घिरा हुआ है, या कर्ज़ों में डूबा हुआ है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो ये अमल वहाँ पे किया जाए। ये बहुत ज़ूद असर है और इसका अगर टाइम पे अमल किया जाए तो ये वार खाली नहीं जाता। बहरहाल मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम माँ वालदा के अदद निकालेंगे। ये स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आएगा। इसको देखकर जो हरूफ के अदद लिखे हुए हैं आप वो नोट करोगे और उसके अदद टोटल करोगे। मिसाल के तौर पर मैं जिसके लिए अमल कर रहा हूँ उसका नाम मुजीबुर रहमान बिन शबनम है। बिन के अदद नहीं लिए जाएंगे, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे था। आप नाम माँ वालदा के अदद लेंगे और हम कुरान पाक की आयत मुबारक अल्लाह लतीफ़ बेबाद ही यरज़ुक़ु मयशाउ बगैर हिसाब, इस आयत की रूहानियत से मदद तलब करेंगे। अब मैंने मुजीबुर रहमान बिन शबनम के अबजद कमरी टोटल निकाले तो ये बने 777 777, और कुरान पाक की आयत मुबारक के अदद 2281 2281। अब हम इसका मुरबा आछी नक्श तैयार करेंगे। अब मैं आपको मुरबा आछी नक्श तैयार करने का तरीका बताता हूँ। पहले तालिब माँ वालदा के जो अदद हमने लिए थे 777 वो, और कुरान पाक की आयत मज़कूरा के अदद 2281, इन दोनों को आपस में मिला के टोटल करेंगे। अब हमने 777 और 281 को टोटल किया तो हमारे पास जवाब आया 3058, 3058। 3058 से 3 माइनस करेंगे यानी कानून के 30 काटेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3028। अब हम 3028 को 4 पे तकसीम करेंगे यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 757। यह मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं तफसील से बताऊं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहरहाल आप ये एग्ज़ाम्पल देख लें। अब हम इस मुरबा आछी चाल के हिसाब से अपना नक्श पुर करेंगे। जहाँ पे एक लिखा हुआ है उधर जो हमारे पास जवाब आया था 757 ये लिखेंगे, फिर दूसरे खाने में एक बढ़ाएंगे, तीसरे खाने में एक बढ़ाएंगे, यानी कि हर खाने में एक एक बढ़ाते नक्श कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इस अमल का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब हम तालिब माँ वालदा और आयात मज़कूरा जो हमने ली थी इन दोनों को इम्तज़ाज करेंगे। इम्तज़ाज का तरीका यह है कि जैसे मैंने नाम लिखा है मुजीबुर रहमान शबनम, वो नीचे कुरान पाक की आयत अल्लाह लतीफ़ बेबाद ही यरज़ुक़ु मयशाउ बगैर हिसाब, अब ये लिखेंगे। अब इम्तज़ाज का तरीका यह है कि पहला हरूफ आयत का, दूसरा हरूफ तालिब यानी कि मुजीबुर रहमान का। तो आयत का पहला हरूफ अलिफ़ है और मुजीबुर रहमान का मीम, फिर दूसरा हरूफ आयत का लेंगे लाम, और दूसरा हरूफ जो तालिब है मुजीबुर रहमान उसका जीम। इसी तरह एक आयत का हरूफ लेंगे और एक तालिब का, जब तक ये आयत ख़त्म ना हो जाए या तालिब का नाम ख़त्म ना हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे तालिब का जो हरूफ हैं वो ख़त्म हो जाए
तो आगे जो आयत है वो पूरी लिखी जाएगी, यानी कि फिर से तालिब का हरूफ नहीं लिया जाएगा। इसी तरह आप ये कंप्लीट करेंगे। अब हम इम्तजाज वाली सितर नक्शे के चारों तरफ लिखेंगे। सबसे ऊपर पहले लिखेंगे, फिर लेफ़्ट साइड, फिर नीचे, फिर राइट साइड। इसी तरह ये कंप्लीट करेंगे। ये नक्शा आप ज़ाफ़रान से लिखेंगे। सबसे पहले ये 16 खानों का बॉक्स बनाएंगे और ऊपर 786 लिखेंगे। फिर ये नक्शे बनाना आप शुरू करेंगे। ये नक्शे रिजालु कैब का ख्याल रख के आप बनाएंगे। और इसका जो बेस्ट टाइम है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कमर और मुश्तरी एक ही बुर्ज में एक ही दर्जे पे हो, यानी कि इन दोनों का किरान हो, तब आप ये नक्शे बनाएंगे। मैं इसका टाइम आपको बताता हूँ। ये टाइम 26 जनवरी 2023 सुबह के टाइम 8:21 आप ये नक्शे बनाएंगे। अगर आप इस वक्त ये नक्शे नहीं बना सकें तो इसका दूसरा टाइम शरफ़ कमर, या शरफ़ कमर में भी आपको टाइम ना मिले तो जब नया चांद निकले तो उसका जो पहला जुमेरात का दिन आएगा, उसकी जो पहली सात होती है वो होती है मुश्तरी की। ये तुलू आफ्ताब से 1 घंटे तक रहती है, यानी कि जब तुलू आफ्ताब यानी कि सूरज जब निकले तो 1 घंटे तक आप इस नक्शे को लिख सकते हैं। ये मैंने आपको टाइम बता दिया है। एक अदद का नक्शे लिखकर इसको बखूर ज़ुबान का देकर लेमिनेशन करके अपने सीधे बाजू पर बांधें। ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।